वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में दो महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आ जाते हैं बोर्ड की एग्जामिनेशन में, संभावना है पूछ लें, तो इन प्रश्नों का आंसर कैसे देंगे उनकी चर्चा करेंगे। कौन से प्रश्न है ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, लिखते जाएं और साथ साथ बोलते भी जाएं। बीच में अगर नहीं आए तो कमेंट्स करते जाएं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं उन स्टूडेंट्स के लिए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है? प्रश्न यह है कि द्विसंकर संकरण प्रयोग को आरेख द्वारा समझाइए। द्विसंकर संकरण प्रयोग किसे कहते हैं उसको आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, दूसरी बात इसका जीनोटाइप व फिनोटाइप लिखिए। तीसरी बात यह भी लिख सकते हैं कि स्वतंत्र अपव्यवन के नियम को समझाइए, तो उसका भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहले कि द्विसंकर संकरण प्रयोग लिख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे? द्विसंकर संकरण प्रयोग, यहां लिख दिया मैंने, द्विसंकर संकरण प्रयोग लिख लो आप और समझते भी जाएं। द्विसंकर संकरण प्रयोग, ठीक है सर। डेफिनेशन से सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या होगी? जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो इसे द्विसंकर संकरण प्रयोग द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। लिख दिया, सिंपल सी डेफिनेशन है, द्विसंकर संकरण प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इंग्लिश में इसका एक और नाम है भाई, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो लक्षणों की वंशागति की स्टडी इसमें की जाती है, ऐसा संकरण प्रयोग है, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। डेफिनेशन लिख दी। प्रश्न क्या चाह रहा है कि द्विसंकर संकरण प्रयोग का आरेख बनाकर समझाइए। तो आरेख अगर बनाएंगे तो इसमें तो आएगा नहीं। अपन क्या करते हैं बच्चा, इसको तो सेव कर देते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। परिभाषा याद होगी, जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जब संकरण प्रयोग में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। मेंडल ने किस प्रकार द्विसंकर संकरण प्रयोग कर लिया, यह हम आपको बताते हैं भाई। मेंडल ने किया क्या? देखिए कि मेंडल ने दो पौधे लिए जिनमें दो लक्षणों का अंतर था। दो लक्षण कौन से थे? एक जो पौधा था उसमें किस प्रकार के बीज बन रहे थे? गोल तो मटर के बीज थे, गोल, ठीक है, गोल बीज थे, लेकिन वो हरे रंग के थे। दो लक्षण हो गए, एक तो बीज का आकार और बीज का रंग। गोल व हरे रंग के बीज, उस पौधे में क्या थे भाई? गोल व हरे रंग के बीज थे, हरे रंग के बीज। एक पौधा तो ऐसा था जिसमें गोल व हरे रंग के बीज थे। बात समझ में आ गई होगी, गोल व हरे रंग के बीज। इन पौधों का क्रॉस इसने किस पौधों से करवाया? जिनमें, अरे कुछ पौधे ऐसे थे जिनमें किस प्रकार के बीज थे भाई? उसमें बीज थे झुर्रीदार, थोड़े पिचके हुए बीज थे, झुर्रीदार, जिसको झुर्रीदार कहेंगे, वह पीले बीज, झुर्रीदार व पीले बीज थे। दो पौधे थे, एक पौधों के जो बीज थे वो कैसे थे? एक पौधा जो था उसके बीज तो थे गोल व हरे रंग के, और दूसरा पौधा जो था उसके बीज क्या थे? झुर्रीदार व पीले रंग के। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बीज कैसे थे? बीज थे गोल, राउंड, है ना, और राउंड के साथ साथ किस प्रकार के? हरे रंग के। चलो हरा कलर कर लिया, और इस प्रकार गोल व हरे रंग का मटर का बीज था। ये गोल है और हरे रंग का बीज है, इसमें इस प्रकार का था। दो हो गया, गोल है मटर और हरे रंग का है। बात समझ में आ गई? गोल व हरे रंग का, बात समझ में आई होगी। यहां पर किस प्रकार के बीज थे? झुर्रीदार व पीले बीज वाले पौधे, झुर्रीदार व पीले, तो पीला बीज आ जाओ, और झुर्रीदार, झुर्रीदार का मतलब थोड़ा रिंकल्ड, इस प्रकार का मटर का पौधा था जिसमें किस प्रकार का? झुर्रीदार व पीले बीज। ठीक है, झुर्रीदार व पीले बीज वाले पौधे, मतलब भाई मेंडल था
अपनी बाड़ी थी खुद की, खुद का बागान था, मटर का उद्यान, मटर जो था उसका, उसके ऊपर उसने स्टडी की, उनके जो फली आती हैं मटर के, उस फली में बीज देखे। एक पौधा जो था उसमें गोल बीज थे लेकिन वो हरे रंग के थे, और झुर्रीदार बीज थे लेकिन वो पीले रंग के थे। बात समझ में आ गई। अब उसके सामने क्या है, उसने क्या देखा कि वो जो इनका जीन प्रारूप किस प्रकार का था। उसने देखा कि जीन प्रारूप जो गोल बीज थे, गोल बीज, वो उसका रिप्रेजेंट करें तो आर व आर, इसको जीनी संरचना रिप्रेजेंट करेंगे आर आर व हरे रंग का है तो हरे रंग वाई वाई। ठीक है, हरा रंग किस प्रकार का था भाई, हरा रंग जो था वह अप्रभावी था। इसकी जीनी संरचना ऐसी इस प्रकार रिप्रेजेंट किया, और उसमें झुर्रीदार व पीले बीज, जो झुर्रीदार जो रंग था, झुर्रीदार जो आकार था बीजों का वह किस प्रकार का था, अप्रभावी, और पीले बीज जो थे वह क्या थे, प्रभावी थे। इसको इन्होंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है भैया। ठीक, अब इन्होंने क्या देखा, मेंडल ने इन दोनों पौधों के बीच में इन्होंने क्या करवाया, संकरण करवाया। क्या करवाया बच्चा, संकरण करवाया। गोल व हरे रंग के बीज व झुर्रीदार व पीले रंग के बीज वाले पौधों के बीच जब उन्होंने संकरण प्रयोग किया, कौन सा प्रयोग किया, संकरण करवाया। यहां पर लिख देंगे संकरण किसने करवाया, मेंडल ने। जब इन गोल व हरे रंग के बीज, झुर्रीदार व पीले बीज, पूछ ध्यान से रखेंगे पहले यहां पर ही, गोल व हरे, गोहरे व झूपी। ठीक है, तो सभी पौधे जो प्राप्त हुए, F1PD जो प्राप्त हुई, उसमें जो बीज कैसे बने, गोल बीज थे वह पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। मतलब F1PD में सिर्फ प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, आपको पता है। तो यहां पर प्रभावी लक्षण कौन है, एक तो राउंड R प्रभावी और इधर पीला Y। तो F1PD में किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई, F1PD। कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई बच्चा, F1PD प्राप्त हो गई। और F1PD जो प्राप्त हुई उसमें क्या हुआ बच्चा, सभी पौधे किस प्रकार के प्राप्त हुए, लिख दो। अब यहां पर F1PD और F1PD में सभी पौधे किस प्रकार के प्राप्त हुए, गोल व पीले बीज वाले, गोल व पीले बीज वाले। लिख लिया, इतना समझ में आ गई बात। क्या किया मेंडल ने, गोल व हरे रंग के बीज वाले पौधे लिए व झुर्रीदार व पीले बीज वाले पौधे लिए। दोनों के बीच में जब संकरण प्रयोग करवाया तो F1PD में सभी पौधे किस प्रकार के प्राप्त हुए, जिसको अपन पहले देखे थे, गोल व पीले बीज वाले। भाई मेंडल क्या सोचता था, यह सोचता था कि जो भी मटर का पौधा है उसमें गोल बीज अगर उसमें आएंगे तो किस रंग के होंगे, हरे रंग के। यानी कि गोल बीजों का आकार का लक्षण और बीजों के रंग का लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आपके लोगों के दिमाग में आ जाए, अरे यार HR सर पढ़ा रहे हैं ना, तो वो काले रंग के ही होंगे, समझ गए ना। ठीक है, और HR सर पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, काले रंग के। मतलब मेरे नाम के साथ किसको जोड़ लिया आपने, मेरे रंग को जोड़ लिया। इस प्रकार से क्या, गोल बीज अगर मटर के होंगे तो वो किस रंग के होंगे, हरे रंग के होंगे। ऐसे मेंडल की सोच थी पहले, इस संकरण प्रयोग से पहले। और अगर बीज झुर्रीदार हैं तो वो पीले रंग के होंगे, ऐसा सोचा। और उसने क्या देखा, F1PD जो प्राप्त हुई उसमें सभी पौधे किस प्रकार के, गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। और उनकी जीनी संरचना क्या रही होगी, आप बताओ। देखें भाई, एक तो चारों जीन इसमें उपस्थित होंगे लेकिन प्रभावी लक्षण प्रकट होंगे। जैसे मान लो क्या जीनी संरचना रहेगी इसमें कि कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल Y और स्मॉल y, यह इसकी जीनी संरचना रहेगी। यह इसकी क्या रहेगी बच्चा, जीनी संरचना क्या रहेगी, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। बात समझ में आ गई। यह इसकी जीनी संरचना है किसकी, F1PD की। F1PD में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, गोपी प्राप्त हुए। F1PD में गोपी पौधे प्राप्त हुए। गोपी, गोपी का मतलब गोल व पीले बीज वाले,
ये याद रखेंगे भाई, गोपी लिखेंगे आगे से अपन इसको, गोल व पीले बीज वाले। फिर इसने क्या देखा, जब F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण करवाया, F1 पीढ़ी के पौधों का क्या करवाया बच्चा, स्वपरागण करवाया, तो किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए वो अपन देखते हैं। ठीक है, देखो F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाया मतलब उसी गोल व पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस किसके साथ, गोल व पीले बीज वाले पौधों के साथ ही करवाया, स्वपरागण करवाया। तो किस प्रकार से लिखेंगे इसको, आरेख कैसे बनाएंगे, इधर भी F2 पीढ़ी अपन कैलकुलेट करेंगे, तो क्या F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुई, जीनी संरचना कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y, इसको अपन कर देते हैं बच्चा कोष्टक में बंद, आप भी कर देना। ठीक है, और जब इनका स्वपरागण करवाएंगे तो यहां थोड़ा सा मैं इस प्रकार से लिख करके यहां लिख देता हूं स्वपरागण, लिख दिया, स्वपरागण लिखना जरूरी है। स्वपरागण करवा दिया तो किस प्रकार के भाई, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे यहां पर। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। और 4 प्रकार के युग्मकों को बताने के लिए जो मैं इसको क्या बनाते हैं भाई, पुन्नेट वर्ग के द्वारा अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किसके द्वारा, पुन्नेट वर्ग के द्वारा इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। पुन्नेट वर्ग के द्वारा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो, इस प्रकार आप बना लेंगे। ये पुन्नेट वर्ग बनाना है आपको, बना लो इसमें। ठीक, अब इसके बाद 4 लाइन बनानी है आपको यहां पर, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इधर भी 1 चलो इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 1 2 3, इधर वाले मिट गई थी तो इसको वापस से बना देते हैं, 4। ठीक है, अब इनमें लिख देते हैं भाई। यहां तो क्या लिखेंगे अपन, युग्मक लिखेंगे दोनों तरफ। युग्मक कौन कौन से, किस प्रकार के युग्मक बनेंगे भाई, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन कौन से, कैपिटल R, कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R और कैपिटल Y आ जाएगा पहले, कैपिटल R और कैपिटल Y। ठीक है, कैपिटल R और स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, इसी प्रकार आप इधर भी वो बना दीजिए, क्या, गैमेट्स, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r और स्मॉल y। ठीक है, अब इनमें से इनको जब स्वपरागण होंगे तो कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, लगभग 16 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। 16 अलग अलग प्रकार के, जीनी संरचना इनको लगभग कई जीन अनुपात अलग आएगा इनका। देखिए किस प्रकार से रहेंगी कि जब कैपिटल R और कैपिटल R आपस में फर्टिलाइज होंगे तो किस प्रकार से ये युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या किस प्रकार का संयोजन बैठेगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ठीक है, ये किस प्रकार का पौधा रहेगा, गोल व पीले बीज वाला। तो यहां पर क्या लिख देंगे भाई, गोपी, गोल व पीले बीज वाला। ठीक है, यहां पर किस प्रकार का जीनी स्ट्रक्चर बनेगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल y। ठीक है, ये अलग बन गया। यह भी बनेगा क्या, वैसे लक्षण प्रारूप क्या होगा, गोपी, गोपी, गोल व पीले बीज वाला पौधा प्राप्त होगा। फिर इसके बाद
कैपिटल आर लिख दो, ये स्मॉल आर लिख दो, इधर कैपिटल वाई लिख दो और ये कैपिटल वाई, ये भी गोपी बनेगा भाई, गोल, क्योंकि दो प्रभावी हैं, एक आर और एक कैपिटल वाई, दो कैपिटल हैं तो दोनों लक्षण वही प्रभावी लक्षण प्राप्त होंगे, गोपी प्राप्त होगा। इधर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, स्मॉल को ऐसे, ठीक है, स्मॉल वाई हो गया। अब इधर देखिए, ठीक है, ये भी किस प्रकार का होगा, गोपी, गोल व पीले बीज वाला पौधा प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये भी आप बना सकते हैं, फटाफट इनको बना देंगे कि भाई दूसरे में कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, गोपी हो जाएगा, ठीक है। ये कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ गोल है, ये हरा, गोहरे, किस प्रकार का हो जाएगा, गोहरे, गोल व हरे बीज, गोहरे, गोल व हरे बीज वाला पौधा प्राप्त होगा, ठीक है। इधर देखिए, इधर क्या है बच्चा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये थोड़ी अलग स्ट्रक्चर हो गया, किस प्रकार का पौधा प्राप्त होगा, होगा लक्षण प्रारूप में तो गोल व पीले बीज, गोपी होगा, गोल व पीले बीज, गोपी, ठीक है। इधर आगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, यहां पर क्या होगा, गोल और वाई क्या है, गोल व हरे बीज वाले, गोहरे, गोहरे रंग का पौधा प्राप्त होगा, गोल व हरे बीज वाला पौधा प्राप्त होगा। और इधर क्या लिखेंगे भाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, इधर फिर ये भी देखो गोपी है, ठीक है। और इधर अच्छा ये स्मॉल आर है भाई, इसको देखें दोबारा, इसको देखेंगे दोबारा, यहां क्या है, ये तो कैपिटल आर है, कैपिटल आर है इधर वाला स्मॉल आर है, इधर वाला कैपिटल वाई है और इधर वाला कैपिटल वाई है, दोनों कैपिटल वाई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, गोपी होगा वैसे तो, लेकिन जीनी संरचना थोड़ी डिफरेंट है। इधर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। ये भी क्या है बच्चा, दो बड़े लक्षण हैं, इसलिए गोपी क्या हो जाएगा, गोपी हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये क्या हो जाएगा, यहाँ गोल नहीं है, झुर्रीदार व पीले बीज, यहाँ पर वाई झुर्रीदार, झुर्रीदार व पीले, ये पीले बीज वाला पौधा प्राप्त हो गया, झुर्रीदार व पीले बीज वाला, जनक के समान। फिर इधर देखिए स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये रिंकल्ड है, ठीक है, राउंड व रिंकल्ड है ना, तो इस प्रकार का ये भी क्या हो जाएगा, झुर्रीदार व, दोनों क्या है, ये एक बड़ा आ गया इसमें, झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार व पीले बीज वाला पौधा प्राप्त होगा। फिर आगे देखेंगे भाई कि यहां पर क्या है, स्मॉल आर, कैपिटल आर है, तो इसके पहले कैपिटल आर लिखेंगे, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहां पर भी गोपी, गोल व पीले बीज वाला पौधा प्राप्त होगा। फिर कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है और स्मॉल वाई है, यहां पर गोल बीज वाला तो होगा, बीज तो गोल होंगे लेकिन किस रंग के होंगे, हरे रंग के, गोहरे, गोल व हरे रंग के बीज, ठीक है। इधर स्मॉल आर है, ये झुर्रीदार हो गया, कैपिटल वाई आ गया, एक स्मॉल वाई है, यहाँ कैपिटल वाई आ गई, ये स्मॉल आर है, इसका मतलब तो क्या हो गया, झुर्रीदार, और एक वाई कैपिटल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीले, झुर्रीदार व पीले बीज। फिर लास्ट वाला किस प्रकार से, स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, ये दोनों में स्मॉल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, झूपी, झुर्रीदार व पीले बीज, झुर्रीदार व पीले बीज वाला पौधा, ठीक है। इस प्रकार आप बना देंगे और इसको समझ लेंगे कि जिसमें एक भी कैपिटल जीन है वह उसका लक्षण प्रकट होगा, ठीक है, चाहे वो कैपिटल आर हो तो वह गोल होगा, और कैपिटल वाई है एक भी, ठीक है, जोड़ों में से एक भी अगर कैपिटल वाई है तो वह क्या होगा,
वो अपना लक्षण प्रकट करेगा। जैसे कैपिटल आर कौन सा लक्षण प्रकट करेगा? गोल। और कैपिटल वाई कौन सा लक्षण प्रकट करेगा? पीला। समझ गए? बाकी के अगर दोनों बोने जो लक्षण हैं, जो स्मॉल आर स्मॉल जितने भी है ना स्मॉल, वह दो होंगे एक साथ तो ही अपना लक्षण प्रकट करेंगे। देखिए मान लीजिए यहां पर दो हैं कि स्मॉल आर और स्मॉल आर हैं, चौड़े में हैं, इसलिए ये झुर्रीदार वाला लक्षण प्रकट करेंगे। सिंपल सी बात है, तो इसको आप याद रखें भाई। ये क्या है भाई? ये है द्विसंकर संकरण प्रयोग। अब अगला प्रश्न क्या पूछ लेते हैं आप लोगों से? अगला प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि इसका लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप लिखिए। तो द्विसंकर संकरण प्रयोग का लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप क्या होगा? ये अपन लिख देते हैं। देखो, जीनोटाइप व फिनोटाइप क्या लिखेंगे? लिखेंगे द्विसंकर संकरण प्रयोग। द्विसंकर संकरण प्रयोग, इसका क्या पूछ रहा है? नंबर 1 जीनोटाइप। जीनोटाइप को अपन क्या कहते हैं? जीन प्रारूप। जीन प्रारूप है ना। और फिनोटाइप दूसरा पूछ रहा है भाई, फिनोटाइप। फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप दोनों का लिखेंगे। तो पहले जीन प्रारूप देख लीजिए। द्विसंकर संकरण प्रयोग का जीन प्रारूप अगर आपको याद करना है तो 12 लिखेंगे। पहले 12 अलग अलग, थोड़ा दूर दूर करके 12 24, फिर लिखेंगे 24, फिर लिखेंगे 12 12, 12 24 12 12, लिख दिया 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे? अनुपात लगा देंगे बीच में। 12 24 12 12 1। समझ रहे बात को? द्विसंकर संकरण प्रयोग का आपको जीनोटाइप याद करना है तो कैसे लिखेंगे? 12 24 12 12 1 लिख दिया। 12 24 12 12 1, थोड़ा सा स्थान स्पेस छोड़ करके फिर सबके बीच में क्या लगा देंगे? स्पेस लगा देंगे। स्पेस क्या? रेशियो, अनुपात। ठीक है, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ऐसे याद करेंगे तो याद नहीं होगा। आप लिख देंगे 12 24 12 12 1, लिख दिया, याद हो गया। जीन लक्षण प्रारूप क्या होता है? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ये लक्षण प्रारूप है द्विसंकर संकरण प्रयोग का। तो आपके नंबर कितने आ गए? 1 + 2 + 1 + 1, मतलब 2 और 1 3 2 5 नंबर का प्रश्न था। आपके 5 नंबर पक्के। याद रखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।